हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी व इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, आप आज जो है मेरा टॉपिक का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए सामान्य निर्देश हैं, उसका अवश्य पालन करें और तभी इस बात से आर्थराइटिस से निजात पा पाएंगे। ऐसा कोई इलाज नहीं जिसमें जोड़ों में क्षति को समाप्त किया जा सके। इलाज का उद्देश्य है दर्द को कम करता है तथा जोड़ों की गतिविधि को कायम रखना इसका कार्य है। अगर हम जोड़ों का गतिविधि सुचारू रूप से चलाने के लिए रखेंगे तभी उस कार्य को कर पाएंगे। दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म करना समय संभव तो नहीं है, पर दर्द की तीव्रता जो तेज़ होता है दर्द, उसको कम किया जा सकता है। मगर मरीज को हल्का फुल्के दर्द को बर्दाश्त और नज़रअंदाज करने की क्षमता को बढ़ानी चाहिए। और दवाओं और विद्युत चिकित्सा, जो विद्युत चिकित्सा होती है, उससे दर्द की अस्थायी रूप से उसे कम किया जा सकता है। दवाओं से भी और विद्युत चिकित्सा के दर्द से भी, दर्द अस्थायी रूप से उसको कम करते हैं। व्यायाम, जीवनचर्या और परिवेश में परिवर्तन इलाज एक महत्वपूर्ण अंग है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। प्रभावित जो जोड़ की कसरत ज़रूरी है, जो हमारा प्रभावित हो जाता है जोड़, उसकी हमें कसरत अवश्य करनी चाहिए और अपने नज़दीकी जो आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ही इसको करना चाहिए। साथ ही साथ अप्रभावित जोड़ों और पेशियों के व्यायाम भी आवश्यक है और व्यायाम मरीज को खुद करने चाहिए और अगर वो खुद करेगा तो उसकी मूवमेंट होना अति आवश्यक है। सक्रिय व्यायाम पेशियों की शक्ति बढ़ा सकते हैं। जो सक्रिय व्यायाम होते हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं उसकी शक्ति बढ़ाएंगे। अगर वो खुद करते हैं, वह उचित होगा कि किसी कुशल फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ के निर्देशन व व्यायाम को सही तरीके से करना और सीखा जाए और तथा उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें उसको शामिल करें और वो व्यायाम करें। यह सारे क्रियाकलाप जिससे प्रभावित जोड़ों पर वजन पड़ता है हो और लंबे समय तक लगातार नहीं करने चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जोड़ों पे हमें वजन ना पड़े, कोई भारी कोई भी अन्य ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें जोड़ में वजन पड़े, जिससे हमें दर्द का कठिनाइयों से बढ़ जाए। और घुटने और कूल्हों की आर्थराइटिस में लगातार लंबी सैर मुफीद नहीं है। लंबी समय नहीं सैर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे भी हमारा दर्द ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। जूते के तले के किए गए परिवर्तन और छड़ी का उपयोग घुटने और कूल्हे पर असामान्य बल वितरण को कम करने के लिए ज़रूरी है। हमें जो है जैसा कि बताया है कि जूते के तले के किए गए परिवर्तन को बदलना और छड़ी का उपयोग घुटने और कूल्हे को सामान्य बल वितरण कम करने के लिए ज़रूरी होता है। यह उपाय कई बार तत्कालीन आराम नहीं देते मगर लंबे समय में जोड़ों की क्षति को बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि हम लंबे समय तक कई बार चलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसमें जोड़ नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे हाथ में जो है उसका निदान है कि उसमें वज़न नहीं पड़ने देगा। वज़न कमने के लिए बीमारी के लक्षण में अपने आप कमी आती है, मगर वज़न कम करने वाले व्यायाम सुरक्षित होने चाहिए। और शल्य चिकित्सा बहुत ही खतरनाक रूप से विकृत जोड़ों के लिए आवश्यक है। जो शल्य चिकित्सा है वह बहुत ही खतरनाक रूप से विकृत जो कि उनके लिए आवश्यक है, जिनमें लंबे समय तक दवाओं और व्यवस्थित फिजियोथेरेपी के साथ आराम मिला हो। शल्य चिकित्सा इस आर्थराइटिस
कि प्रथम चिकित्सा नहीं, यह शल्य चिकित्सा के बाद भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से शल्य चिकित्सा फिजियोथेरेपी का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको शेयर करी है आर्थराइटिस के बारे में। आप लोगों को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। ज़्यादा ना बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।